Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra, and in the earlier video we have discussed till stomach in the human digestive system, and the fifth one is the small intestine. So small intestine क्या है? Small intestine एक ट्यूब फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है और उसकी लेंथ कितनी होती है 6.25 मीटर्स. A long tube of around 2.5. इट मीन्स हम लेंथ में अगर बात करेंगे तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 6.25 मीटर. अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना, इसके डायमीटर की बात करें कि इसका जो डिस्टेंस है बीच का वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर्स. ओके, इन डायमीटर. इट इज़ अ कॉइल ट्यूब एंड हैज़ 3 पार्ट्स. ये कॉइल ट्यूब की तरह होती है, उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकेंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम. ड्यूडेनम क्या है? इज द सी शेप्ड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. ये एक सी शेप का पार्ट है इंटेस्टाइन का, और ये क्या रिसीव करता है? इंपॉर्टेंटली ड्यूडेनम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो बाइल जूस को क्या करता है? रिसीव करता है, एंड पैनक्रियाटिक जूस को भी रिसीव करता है. तो देन इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाट हु विल एक्सेप्ट या रिसीव द बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, सो ड्यूडेनम विल रिसीव द पैनक्रियाटिक एंड बाइल जूस. जेजुनम क्या है? जेजुनम इज अबाउट 2.5 मीटर्स 8 फीट लॉन्ग. यानी जेजुनम जो है उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट है, वो कितने मीटर लॉन्ग है? 2.5 मीटर लॉन्ग है, 8 फीट जिसको कह सकते हैं लॉन्ग है, और 4 सेंटीमीटर वाइड, बट नैरोअर देन ड्यूडेनम. ये 4 सेंटीमीटर है लेकिन नैरोअर किससे है? किससे ज़्यादा नैरो है? ड्यूडेनम से नैरो है. इलियम क्या है? इलियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इट्स वॉल हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस you can see. This is intestinal wall. Here this is villi. Finger like projections. This is finger like projections that is known as villi. Okay, in the picture you can easily observe it is just look like our finger, so it is known as finger like projections called villi. They absorb food digested in the intestine. यानी जो हमारे इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होते हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? विली. ओके, द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वॉल. यानी जो आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल वॉल में. और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस विच ब्रिंग अबाउट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. यानी आपके स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद भी डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सबसे ज्यादा डाइजेशन में जो इलियम आपका है, इलियम में डाइजेशन हो रहा है उसकी इंटेस्टाइनल वॉल में. जो क्या कर रहा है? जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके फूड में बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, इनके डाइजेशन को भी कंप्लीट कर रहे हैं. 6th है लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन. लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन. लार्ज इंटेस्टाइन को आप कोलोन भी कह सकते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 एंड 1.8 मीटर. इट इज स्मॉलर इन द साइज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जो ब्रॉडनेस होती है, डायमीटर वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन विथ 6 सेंटीमीटर, अबाउट 2.5 इंचेस डायमीटर. यानी उसका डायमीटर कितना था? 2.5 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये इससे ज्यादा ही ब्रॉड है. इट लाइज इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज ऑफ द बॉडी. ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज में पाए जाते हैं. इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू कैशम, कैकम भी कह सकते हैं, कोलॉन एंड रेक्टम. कैकम क्या है? कैकम एक स्मॉल पाउच लाइक होता है और ये पुअरली डेवलप्ड हो जाता है, जो कि नॉन फंक्शनल है मैन में. इट इज द प्लेस ऑफ डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ फूड. ये किस जगह पे होता है? जहाँ पे फूड. इट इज द प्लेस फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज ऑफ फूड. वहां पे जो फूड में सेलुलोज होता है, सेलुलोज ऑफ फूड, वहां डाइजेस्ट होता है इस कैकम में. फ्रॉम कैकम अराइजेज द ब्लाइंड ट्यूब, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वहां से एक जिसको ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं वो अराइज होती है कैकम से, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ओके. कोलॉन एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, नेमली असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े. असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन एंड सिग्मोइड. ये नेम है इनके. असेंडिंग कॉलॉन, ये नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर.
असेंडिंग कोलन, ये 4 नेम्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन. Fourth is that rectum is about 20 centimeters, 6 to 8 inches long tube that opens the exterior or this is very important part in the large intestine rectum. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपका जो लास्ट प्रोसीजर डाइजेशन का होता है, इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज डन थ्रू द रेक्टम. और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. इट ओपन्स करती है एक्सटीरियर पॉइंट को, एनस को ओपन करती है, जहां से आपके एनस क्या है, एनस एक गार्डेड एनल स्फिंक्टर मसल है, गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर मसल. यहाँ से आपका फूड रिलीज हो जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है. फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द फूड. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और जो उसमें सॉल्ट, मतलब लास्टली अगर उस फूड में कुछ भी जो हमारी बॉडी के लिए यूज टू है अगर है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर और सम सॉल्ट इन द फूड. ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको किसमें, फेसेस एंड स्टूल में चेंज कर देता है. वेस्ट जो आपके वेस्ट बॉडी से रिलीज होता है उसके फॉर्म में चेंज, उसी को कहते हैं फेसेस एंड स्टूल. इट एक्सपेल्स फेसेस फ्रॉम एनस. कहां से रिलीज करता है? एनस से, जो किसका पार्ट है? रेक्टम का. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन. डेफिकेशन कहिए या इजेशन कहिए. इट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी या अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज इजेशन. ओके. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी में 3. मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स विच आर हेल्प करती है डाइजेशन में, दैट आर सेलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज. तो सबसे पहले आप जानिए कि सेलेवरी ग्लैंड क्या है. सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होती है? आप देखिए इस पिक्चर में, हेयर. आई होप आपको दिख रही है सेलेवरी ग्लैंड. ये है सलाइवा. क्या होता है आपको पता है? आपके मुंह में जो लार आती रहती है, दैट इज सलाइवा. और वही कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि आपके यहाँ पर नेक पे एक क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड होती है जो रिलीज करती है सलाइवा, जिसकी वजह से आपके मुंह में हमेशा थोड़ा सा वेट रहता है, नहीं तो अदरवाइज आपका मुंह हमेशा, माउथ हमेशा ड्राई रहेगा. 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू द बकल कैविटी. 3 पेयर्स ओपन होते हैं बकल कैविटी से सेलेवरी ग्लैंड के. तो दे सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा. जो सलाइवा कीप्स द टंग मॉइस्ट. हमेशा क्या करते हैं? आपकी टंग को मॉइस्ट रखते हैं. एंड लुब्रिकेट्स द फूड मेकिंग इट इजियर टू च्यू एंड swallow. अगर आपके मुंह में सलाइवा ना निकले, माउथ में वहां से सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज ना हो, तो जो आप खाना खाते हैं वो एकदम ड्राई रहेगा और आप swallow ही नहीं कर पाएंगे. तो सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम दैट इज सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवा जो होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसको क्या कहते हैं? सलेवरी एमाइलेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलेवरी एमाइलेज. लीवर. सेकेंड है लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लीवर को कहा जाता है ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है. इट इज रेडिश ब्राउन एंड वेज अबाउट 1.5 kg. ये किस कलर में होती है? रेडिश ब्राउन. और इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg. इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन द कैविटी ऑफ डायफ्राम. ये कहाँ पर? एब्डोमिनल के राइट साइड में होता है. लीवर प्रोड्यूस करता है, आपका लीवर सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है? ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो जाके कहाँ, विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. आपके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है. एंड रिलीज इन द ड्यूडेनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट व्हेन रिक्वायर्ड. और तब रिलीज होता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां से वो थ्रू कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो रिलीज हो जाता है. यानी लीवर ना हो तो आपकी बॉडी में जो ऑयली चीजें हैं, वो उनका जो जूस निकलता है, बाइल जूस वगैरह, वो सब स्टोर कहाँ हो और रिलीज कैसे होगा? तो इसीलिए कि बाइल जूस को आप कहाँ स्टोर कर रखेंगे? गॉल ब्लैडर में. और रिलीज कहाँ से होगा? कॉमन बाइल डक्ट से, जब जरूरत पड़ेगी तब. थर्ड है आपका पैनक्रियाज. पैनक्रियाज आपका किस कलर में है? पिंक कलर्ड लीफ शेप गार्ड. ये ग्लैंड है, सॉरी लीफ शेप ग्लैंड, नॉट गार्ड. तो ये पैनक्रियाज का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. पिंक कलर का कोई ग्लैंड है, दैट इज पैनक्रियाज. लीफ शेप की ग्लैंड है इसका. इट लाइज इन यू शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम. ड्यूडेनम के नीचे जस्ट आप देखेंगे, अभी मैं आपको पिक्चर शो करूंगी. पैनक्रियाज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस. ये प्रोड्यूस करते हैं. इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ शुगर, फैट एंड प्रोटीन. ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स कंटेन करते हैं डाइजेशन ऑफ शुगर, ताकि शुगर का डाइजेशन हो सके, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हो सके. हियर यू कैन सी दिस इज योर डायफ्राम
दिस इज योर डायफ्राम, ये लेफ्ट लीवर लोब है, ये राइट लीवर लोब है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। मैंने आपको बताया ना, जो आपका बाइल जूस होता है वो स्टोर होके कहाँ पे आता है, ये गॉल ब्लैडर में। बाइल डक्ट है, यहाँ से रिलीज होता है, कॉमन बाइल डक्ट है जहाँ से रिलीज हो रहा है। ये आपका लीफ शेप का देखिए पैनक्रियाज है, इसके अंदर पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये आपका ड्यूडेनम है। ओके, सो लोकेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज इज शोन इन द फिगर। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली, एंड इफ you have any problem you can tell me in the comment section box, and I hope that you will clear from these points. So thank you for watching beta.